तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम भीमाल पेन की महिमा के बारे में जानने वाले हैं। उनके जो भाई थे उनकी महिमा के बारे में जानेंगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किए, और उनकी जो 5 बहनें थीं उनके बारे में भी आज अपन वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और जबकि उनके पिताजी भी समाज के कार्य में किस तरह से लग गए थे, उन्होंने क्या कार्य किए, इन सभी का पूरा आपको इतिहास है ना आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कि उनको यह वीडियो अच्छी लगे तो। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, भीमाल बंधुओं की समाज सेवा। तो यहाँ पर आप ये जो लिखा है गोंडी भाषा में, या आप खुद स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के लिख भी सकते हैं। इससे क्या होगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो मैं इसका सिर्फ सीधे भावार्थ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भावार्थ में, कि भीमाल पेन अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर गोंडवाना के गणों की सेवा करने के लिए गांव-गांव में भ्रमण करना शुरू किया। हर ग्राम में व्यायाम शाला, गोटुल आदि स्थापित कर नौजवानों और बाल बच्चों की लाली काटी, मल्ल, मुष्टि, धनुर्विद्या आदि की शिक्षा देकर स्वयं समाज की रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करने का कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ कि भीमाल किस तरह से, जो भीमाल पेन थे, किस तरह से गांव-गांव जाकर वहाँ के जो बच्चे थे और युवक थे उनको मल्ल, मुष्टि, धनुर्विद्या आदि सिखाने का कार्य किया। और उन्होंने गांव-गांव में व्यायाम शाला, गोटुल आदि भी स्थापित किए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, उसी तरह जोंग, तंदरी और योग विद्या की शिक्षा दिया। भीमाल पेन के बंधु उसके पीछे घूमते रहे किंतु वे उसे पकड़ नहीं पाए। भीमाल पेन इस गांव से उस गांव भ्रमण करते रहा। उसकी बहनें भी उसे मना कर घर ले जाने के लिए भटकते रहे किंतु उनको भी निराशा ही हाथ लगी। मतलब कि और जो भीमाल पेन जब समाज सेवा के लिए वहाँ से अपना घर छोड़कर चले गए थे, गृह त्याग दिया था, उसके बाद उनके भाई भी गए थे उन्हें ढूंढने के लिए, तो वह भी उनको ढूंढ नहीं पाए। और फिर वो भी ढूंढ नहीं पाए तो वह भी समाज का कार्य करने में इधर उधर आसपास के गांव में लग गए। और उसी तरह उनकी बहनें भी जब बाद में गईं तो वह भी उनको नहीं ढूंढ पाई, उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। सिर्फ क्या हुआ कि देखो, जिधर भी वे जाया करते थे उधर भीमाल पेन का जय जयकार ही सुनाई देता था, किंतु उसका दर्शन उन्हें नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि वो जहाँ जहाँ पर भी जाते थे मात्र उनकी जय जयकार ही सुनाई देती थी। वह उनके भाई और उनकी बहनें वह भी उन्हें नहीं ढूंढ पाईं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अंत में थक हार कर उन्होंने भी भीमाल पेन की तरह समाज सेवा करने का निर्णय लिया। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि जब वो नहीं ढूंढ पाए, थक के हार गए कि अब नहीं मिल पाएंगे, तो वह भी आसपास के गांव में समाज सेवा का कार्य करने लगी। फिर क्या है, जाटवा और केशवा कृषि कार्य के विशेषज्ञ। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ बताई जा रही है वह आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग पूछने लगते हैं कि भाई ये जो उनके भीमाल पेन थे उनका कार्य क्या था, हमारे मतलब क्या क्या कार्य किए, और उनके जो भाई थे जैसे कि जाटवा हो गए, केशवा, इनका क्या कार्य था, ये क्या कार्य करते थे, आखिर इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता था। तो वह चीज़ यहाँ पर क्या है बताई जा रही है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जाटवा और केशवा कृषि कार्य के विशेषज्ञ थे, मतलब कि कृषि से संबंधित है। उन्होंने गोंडवाना के लोगों को खेती योग्य जमीन बनाकर कृषि करने की शिक्षा गांव-गांव में देना आरंभ किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वह गांव-गांव गए और उन्होंने कृषि योग्य जमीन बनाकर कृषि करने की शिक्षा गांव-गांव में देना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि यह फसल इस माह में लगाई जाती है, यह फसल इस माह, मतलब जोन सी फसल जिस माह में लगाई जाती है उन्होंने खेती की क्या शिक्षा दी, गांव-गांव में जाकर उन्हें जागरूक किया खेती करने के लिए। फिर क्या हुआ, भाजो और मुकेशा, यह दोनों भाई तालाब, कुटनी, तलैया और कुआं खोदने के कार्य में निपुण थे। उन्होंने हर गांव-गांव में जाकर लोगों की सहायता से
प्राणी मात्रों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भाजो और मुकेशा थे, यह ताल तलैया हो गया, कुआं हो गया। अब देखो अगर कि अपन खेती करते हैं तो भाई उसके लिए कुछ स्रोत होने चाहिए, पानी के स्रोत होने चाहिए, जिसके कारण ही खेती अच्छी हो पाती है। कई फसलों में 3 बार पानी भी लगता है, तो उसके लिए कोई स्रोत होना चाहिए। और पहले क्या होता था, स्रोत नहीं होते थे तो पानी इकट्ठा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर उन्होंने समाज के लिए उन्होंने क्या कार्य किया कि ताल तलैया बनवाया, कुआं खुदवाया, है ना, तालाब बनवाए, इस तरह के उन्होंने कार्य किए। तो यह कार्य थे भाजो और मुकेशा के। फिर उसके बाद क्या है कि जो हिरवा और बानाजी सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षा देकर पालिकोपालिंगों के कार्य का संपूर्ण गौणवाना के गणों में प्रचार एवं प्रसार किया। तो हिरवा और जो बानाजी थे वह अपने धर्म के बारे में, अपने सामाजिक के बारे में वह बता रहे थे, जो कि उन्होंने जो पालिकोपालिंगो जी थे जिन्होंने यह सब अपना धर्म के बारे में लिखा है, मतलब बताया गया है, तो उन सब का उन्होंने क्या किया, प्रचार एवं प्रसार किया। फिर उसके बाद उनकी बहनों का कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, वह भी अपन पढ़ लेते थे। ठीक है। तो यहाँ पर पंडरी और पुंगर माई इन दोनों बहनों ने घोर गरीबी की मदद के लिए हर ग्राम में सहकारी तत्व पर अनाज के भंडार स्थापित किए। तो उनकी जो बहनें थी पंडरी और पुंगर माई, तो उन्होंने क्या किया कि अनाज का भंडारण करना स्टार्ट किया। और जब जब किसी को भी अकाल में ज़रूरत पड़ती थी तो वह इनके पास मदद लेने के लिए आता था। ठीक है। जितना भी अनाज भंडारण का काम होता था वह पंडरी और पुंगर माई ने किया है। फिर क्या था कि मुंगर और कुसार माई ने पेड़ भरने के लिए जंगल जंगल में भटकने वाले जन समुदाय को एकत्रित कर उनके लिए मकान बनाकर ग्राम बसाने का कार्य किया। ठीक है। तो जो मुंगर माई और कुसार माई थी, उन्होंने जो जंगलों में भटकते रहते थे जो लोग, उनको बुलाया और उनके लिए क्या घर बनवाया कि आप यहाँ पर एक जगह स्थापित, मतलब एक जगह रहने लगे, है ना, इधर उधर ना भटकें। या अगर कि जंगल जाना है तो जा सकते, लेकिन अपना एक सुव्यवस्थित ढंग से रहने। फिर क्या हुआ, रोग राई से पीड़ित लोगों की सेवा करने तथा उनको बीमारियों से मुक्त करने के लिए माता माई यानी खेर माई ने बैगापड़ वैद्यशास्त्र का ज्ञान पढ़ाया और गांव गांव में माता माई ठाना यानी दवा खाना स्थापित कर रोगियों की सेवा करने का कार्य किया। तो यहाँ पर मेन जो अपना खेर माता है, खेर माता किस लिए जाने जाती हैं, रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं अपन उनको। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बीमारियों से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गांव में जो उन्होंने गांव गांव में माता ठाना मतलब कि दवाखाना स्थापित करी। जो भी लोग रोगों से चलते थे, मतलब उन जिनको रोग होता था उनकी मदद के लिए वह हमेशा सामने रही। उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, उनके बारे में बताया। जैसे कि जंगल में जाते ना तो वो सारी जड़ी बूटियाँ लगी रहती, तो उन्होंने उसका ज्ञान दिया कि ये वाला जो जड़ी बूटी है इसके काम में आता है, ये वाला उसके काम में आता है। इस तरह से उन्होंने उनको ज्ञान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि इस तरह रोजी रोटी और निवास की समस्या दूर करने के साथ साथ स्वयं रक्षा, स्वयं दीक्षा और स्वयं सेवा करने का मार्ग भीमाल पेन के बंधुओं ने कोया वंशीय मानव समाज के लोगों को बताया। तो इस तरह का जो मार्ग था भीमाल पेन की बंधुओं ने, मतलब कि उनके भाइयों ने, बहनों ने इस तरह का अपने समाज में बताया। ठीक है। फिर क्या है, इसलिए उनकी उपासना आज भी करते हैं, इसलिए उनकी उपासना हम आज भी करते हैं। आज भी हमारे गांव में भीमाल पेन ठाना रहता है और खीरो माता का भी ठाना रहता है। ठीक है। कई लोग को पता नहीं होता, जानकारी नहीं होता खीर माता अपन खीर माता को क्यों पूछते हैं, वह किस कार्य में काम आती हैं। ठीक है। तो यह सब था। फिर क्या है, भीमाल बंधुओं की समाज सेवा कार्य देखकर उनके पिताजी भी अपने गणराज्य में लौटने के बजाय गांव गांव में जाकर महारू भूमिका के समान धर्म ज्ञान पढ़ाने का कार्य शुरू किया। फिर उनके सबसे लास्ट में जब उनके पिताजी भी गए भीमाल पेन को ढूंढने और वह भी नहीं ढूंढ पाए थे, तो वह भी गांव गांव में जाकर धर्म ज्ञान पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया था उन्होंने भी। इसलिए
उनकी पूजा भूरा भगत के रूप में आज भी की जाती है। इस प्रकार भीमालपेन के राज में गोंडवाना की संपूर्ण गोंडी जनता अमन चैन से थी। सभी और सुखमय एवं शांतिपूर्ण वातावरण था। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, निराधार को आधार, निराश्रय को आसरा तथा रोगियों को दवा दारू की व्यवस्था की थी। तो यह अपन को इसमें जानकारी मिली है। अगर कि मेरे से कुछ भी गलती हुआ हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ जानकारी देता हूँ। मेरा उद्देश्य यह रहता है कि आप सबको मैं जानकारी पहुँचाऊँ, अपना इतिहास के बारे में बताऊँ। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हो कर दीजिए। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।